filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. ब्रिटेन तैयार है कि कैसे इन खालिस्तानियों पर एक्शन लिया जाए, इस पर रणनीति तैयार की जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री इनका बचाव कर रहे हैं और वो इस पर भारत पर आरोप लगाते हैं। हालांकि जब भारत समेत दूसरे देश उनको जवाब दे देते हैं तो वो घुटनों पर आ जाते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। सरदार आरपी सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर दीपक वोहरा साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भी मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद साहब को देख रहे हैं आप, इस वक्त पीएमएलएन के नेता हैं, इस्लामाबाद से मेरे साथ जुड़े हैं। और थोड़ी देर में मोहम्मद यासीन मलिक, पाकिस्तान के पत्रकार, मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद साहब, आऊंगे आपके पास, लेकिन पहले जवाब मैं अभी लेती हूं खालिस्तान पर भारत के लोगों से, और खालिस्तान में फलने फूलने में कैसा ऐसा ही मदद कर रहा है, इस पर आपसे जवाब लूंगी मैं। लेकिन पहला सवाल मेजर जनरल जीडी बख्शी आपसे, लगातार खालिस्तान का विरोध करने वाले लोगों पर हमले या उन पर धमकियां पहली बार नहीं सामने आई हैं, इसके पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो खुलकर इनका विरोध करते हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी हम इनका ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, कितनी भी धमकियां दें हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये उनको हिम्मत देता है इसलिए क्योंकि वो ऐसी धरती पर रह रहे हैं जहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उग्रवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेशक, देखिए, ये वो लोग हैं मुट्ठी भर, चाहे कनाडा में हो, चाहे ये यूके में हो, यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इतनी चिल्लकाव करते हैं कि ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि पूरी कम्युनिटी इनके साथ है। अब कम्युनिटी भी तंग आ गई है और उसने साफ बोलना शुरू किया है कि हमें खालिस्तान से कुछ लेना देना नहीं। देखिए, भारत में तो बिल्कुल जीरो के करीब है ये जो तबका। अभी प्यू ने पोल किया था और कोई 95% से ज्यादा हमारे सिख भाइयों बहनों ने कहा कि वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें फख्र है भारतीय होने पर, हमें नाज है भारतीय होने पर, और हमारी सेना में, हमारी पुलिस में, हर जगह हमारे सिख यूथ जो हैं वो देश की इतनी सेवा कर रहे हैं। हर लड़ाई जो देश ने लड़ी है उसमें हमारे सिख सैनिक सबसे आगे बढ़ चढ़ कर लड़े हैं। ये बदनाम करने की एक साजिश है इस कम्युनिटी को, इस बहादुर दिलेर कम्युनिटी को, कि इनको खुरापाती का नाम दिया जाए, खुरापाती की संज्ञा दिया जाए, केवल और केवल मुट्ठी भर नीच लोगों की वजह से। और अब मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ के जो 95 से ज़्यादा प्रतिशत, जो 98% जो कि आम शहरी हैं, जो अपने जीवन के साथ आगे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, वो अब फेड अप हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी में जाएं ये, हम तो इनको अपोज करेंगे चाहे कुछ कर ले। तो ये आप देखिए, रेप जैसी नीच धमकियों पे आ गए हैं, जो कि इनकी असलियत दिखाता है कि ये है कौन। ये आतंकी हैं, ये तस्करी हैं, ये जो है ये गैंग लॉर्ड वाले भागे हुए कुछ मुट्ठी भर यहाँ के जो गैंग्स, यहाँ से ड्रग स्मगलिंग गैंग भगा दिए गए थे, उन्होंने अब कनाडा में अपना घर कर लिया है, वहाँ बसने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लैंड में, जर्मनी में। और वहाँ जाके एक तो है कि अपना सिर छुपा के पनाह लेके रहे, नहीं, वहां जाके ये इतना चिल्लाना चाहते हैं, इतना चिल्लकाव करना चाहते हैं कि दुनिया को एक गलत इंप्रेशन लगे कि भारत में गदर हो रहा है, जबकि असलियत प्यू का पोल हमने नहीं किया साहब। प्यू का तो एक ये फॉरेन एजेंसी है, उसने ये पोल किया और बोला कि 95% से ज्यादा सिख भाई बहन कहते हैं हमें फख्र है, हमें नाज है हिंदुस्तानी होने पे। ये असलियत है साहब, बिल्कुल यही असलियत है। और दीपक वोहरा साहब, सवाल इसलिए अगला आपसे क्योंकि आप डिप्लोमेसी समझते हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट आप रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे विस्तार से समझना चाहती हूं सर कि यूके की स्ट्रैटेजी साफ है। यूके ये पहले ही कह चुका है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे। भारत कैसे उभर रहा है ये हम सब जानते हैं। भारत की लड़ाई जिससे है, उसकी लड़ाई उससे हमारी भी लड़ाई है और उसे खत्म करने के लिए भारत का साथ हम देंगे। हमारी धरती पर फले फूलेंगे तो भी, हमारे आस पास फले फूलेंगे तो भी। ये दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करता है। कनाडा को जवाब देता है।
हमारे को हमेशा बहुत अच्छा लगता है मैम, आपके चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे और बाकी जो आपके विशेषज्ञ। मैं इस समय लद्दाख में हूँ, लेह में हूँ, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की तस्वीर है, तो मैं कुछ दिनों से यहाँ पर हूँ। आपसे एक मेरा सवाल है सारी दुनिया से, हम इन्हें खालिस्तानी क्यों कहते हैं? खालिस्तान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ये तो कनाडा के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। तो मेरा ख्याल सही शब्द ये होगा कनेडियन आतंकी, ब्रिटिश आतंकी, अमेरिकन आतंकी। मैंने देखा है कि जब मैं पोस्टेड था अफ्रीका में भी, तो सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लोग लड़ रहे थे मोरक्को के अगेंस्ट। वो ये नहीं कहते थे सारावी टेररिस्ट, वो ये कहते थे टेररिस्ट, क्योंकि सारावी नाम का कोई देश नहीं था उस समय। तो ना ऐसा कुछ है, ये अपने आप को ऐसे बताते फिरते हैं कि हम खालिस्तानी हैं। सो एक्चुअली कनाडा से हमें ये पूछना चाहिए कि आपके नागरिक, आपके सिटीजन्स अगर भारतीय दूतावास हमारे कॉन्सुलेट पर हमला कर रहे हैं, तो टाइगर आप क्या कर रहे हो उसके बारे में? ये तो आपके नागरिक हैं, क्योंकि आपने अपने पार्लियामेंट में कहा है कि आपके प्रधानमंत्री का बिलवड टेररिस्ट प्लम्बर मारा गया है। तो आपने क्या किया? वो तो आपका नागरिक था ना। फिर आप क्यों नहीं उसकी रक्षा कर पा रहे हैं? क्यों नाराज हो रहे हैं? और क्यों ये खालिस्तान का शब्द अटेंशन डिफ्लेक्ट करने को? ये आपके नागरिक हैं, याद रखिएगा, और आपको इनके साथ निपटना है। दूसरी बात मैं मैडम आपको कहना चाहता हूँ, आपने अभी बताया है ब्रिटेन यहाँ और जनरल साहब ने प्यू रिसर्च की बात की है। सब प्यू रिसर्च जनरल साहब आप जानते हैं बहुत रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, एक एजेंसी है जो रिसर्च कर दुनिया भर में माना जाता है। 95 में शायद वो सही नहीं थे, इट्स प्रॉब्ली 99.95%। कुछ नहीं चाहते थे आप प्राउड इंडियंस। सर मैं हाथ में कड़ा पहनता हूँ, माई मदर वॉज अ सिख, माई फादर वॉज अ हिंदू। कौन हूँ मैं सर? मैं भी उतना ही सिख हूँ जितने, और सिर्फ पगड़ी नहीं पहनता यहाँ पर, ये अलग